फिर एक दिन गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु अब और नहीं सह सके। उनका धैर्य टूट चुका था। उन्होंने गुस्से और दुख से भरकर चिल्लाते हुए कहा, नहीं, अब नहीं, यह मेरा पुत्र है, मैं इसे गंगा में नहीं बहने दूंगा। गंगा रुक गई। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि गहरी शांति और रहस्य था। वह धीरे से बोली, राजन, आपने शर्त तोड़ी है, लेकिन अब समय है सच्चाई जानने का। ये 7 पुत्र जो मैंने बहाए वे वसुदेवता थे और उनका शाप मुझे उन्हें मुक्ति दिलानी थी। लेकिन यह 8वां पुत्र तुम्हारा ही नहीं, यह है देवव्रत, वसुदेवताओं का पुत्र और तुम्हारा उत्तराधिकारी। मैं इसे लेकर जाऊंगी, इसे गुरुओं से शिक्षा दिलाऊंगी। यह आगे चलकर बन जाएगा भीष्म, जिसका नाम हर युग में अमर होगा। इसके संकल्प की शक्ति इतनी होगी कि यह मृत्यु को भी चुनौती देगा। राजा शांतनु हतप्रभ हो गए, लेकिन उन्होंने फिर भी स्वीकार किया। गंगा अपने पुत्र को लेकर नदी की धारा में विलीन हो गई और राजा शांतनु अकेले रह गए, अपने टूटे वचन और अपने भविष्य की चिंता के साथ। तो यह था भीष्म के जन्म का रहस्य, जिसे कभी भी इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। यह था वह पल जब महाभारत का पहला शंखनाद हुआ, जब एक छोटे से बच्चे के भीतर एक महान योद्धा बनने का संकल्प था। शांतनु की पीड़ा, गंगा का रहस्य और देवव्रत का भविष्य। यह कहानी केवल शुरुआत थी। आगे क्या होगा? क्या शांतनु फिर से अपने जीवन साथी को पा सकेगा? क्या भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के साथ महाभारत की गाथा में योगदान देगा? इन्हीं सवालों के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।